जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। हिमाचल इज़ डाइंग। हिमाचल मर रहा है। और क्या अभी भी समय है? इसे रोका जा सकता है। नमस्कार, मैं कृष्णा भारद्वाज आपके साथ इस गंभीर विषय को डिस्कस करने जा रहा हूँ। और ये विषय पूरे फैक्ट्स और फिगर के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए चलते हैं। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश, जिसे देवभूमि कहा जाता है, लेकिन हाल ही में पिछले कुछ 3-4 सालों में हुई त्रासदी ये बताती है कि ये देवभूमि अब जो है देवभूमि ना रह के आपदा भूमि बन चुकी है। जी हाँ, अगर आप कुछ ट्रेंड्स को देखोगे पिछले 3-4 सालों के, तो ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जो कि देवभूमि कहा जाता है जिन्हें, वो अब आपदा भूमि बन चुकी है। अब 2022, 23, 24, 25 की अगर कुछ ट्रेंड्स के ऊपर नज़र डालें तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि सही मायने में ये आपदा भूमि है या नहीं है। तो देखिए, 2022 के अंदर अगर हम देखते हैं, 2022 के कुछ डेटा को उठाते हैं पिछले न्यूज़पेपर से, तो आपको देखने को मिलेगा कि 2022 के अंदर लगभग 6,537 करोड़ रुपए का नुकसान जो है हिमाचल को होता है। 2022 में अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग नुकसान हो रहा है, लेकिन कुल मिला के 6,537 करोड़ का नुकसान हिमाचल को, हिमाचल सरकार और हिमाचल के लोगों को होता है। अगर हम बात करें सिर्फ पैसों की तो 6,537 करोड़ है, लेकिन यहाँ पे पशुधन का नुकसान, इंसान की जान का नुकसान और बहुत सारे जो सोशल इम्पैक्ट्स हिमाचल में पड़ते हैं वो इन पैसों से कहीं ज़्यादा है। 2022 के बाद इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए 2023 में अगर आप देखोगे तो 2023 ने 22 के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। आप सबको पता होगा 2023 के अंदर मंडी व्यास में बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी। आज के टाइम में 2025 में जो आप थुनाग के अंदर देख रहे हो जो त्रासदी हुई, ऐसी ही त्रासदी 2023 में भी देखी गई थी। 2023 में थुनाग मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर अकेले 173 लोग जो हैं उनकी जानें गई थी और 12,000 करोड़ रुपए का हिमाचल सरकार, हिमाचल के लोगों का नुकसान हुआ था। 2023 का ये 12,000 करोड़ का नुकसान कम नहीं था कि 2024, उसके बाद 25, इस साल जो है ये सिलसिला जारी है। 2025 के अंदर अगर हम देखें तो ये सिलसिला कंटिन्यू चल रहा है। अभी तक 2,144 करोड़ का नुकसान हो चुका है हिमाचल सरकार और हिमाचल के लोगों का। ये जो नुकसान है, अगर हम पिछले 2-3 सालों को मिला के देखें, ये लगभग 21,000 करोड़ रुपए बनता है। 21,000 करोड़ मात्र 2-3 सालों के अंदर जो हिमाचल सरकार का नुकसान हुआ है। आप हमें बताइए, 21,000 करोड़ का नुकसान और हिमाचल का इस साल का बजट अगर आप देखोगे, इस साल के बजट पे अगर आप नजर डालते हो तो आपको देखने को मिल रहा है कि हिमाचल सरकार का बजट जो था वो 58,000 करोड़ का बजट है। तो 58,000 करोड़ का बजट होना और पिछले 2-3 साल में 21,000 करोड़ का नुकसान होना, किस तरह की डेवलपमेंट, किस रास्ते पे हम चल रहे हैं? ये सवाल सरकारों से भी है, ये सवाल हम लोगों से, हमें अपने आप से भी करना है। क्या ये सही मायने में कोई डेवलपमेंट हो रहा है? 21,000 करोड़ पैसों में नुकसान और सरकार बजट 58,000 करोड़, पूरे साल के बजट का आधा पैसा पिछले 2-3 साल के अंदर हम नुकसान झेल चुके हैं। और ये सिर्फ पैसे का नुकसान है, मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ पर जो नुकसान है वो इंसान की जानों का बहुत ज़्यादा हुआ है। यहाँ पे जो नुकसान है, लोगों की बरसों की मेहनत, बरसों का सपना होता है किसी का घर बनाना, तो हज़ारों घर जो हैं ढहे हैं हिमाचल के अंदर पिछले 3-4 सालों में। तो ये सारी चीज़ें हमें बता रही हैं कि हिमाचल सही मायने में मर रहा है। हिमाचल इज़ डाइंग। तो सबसे पहले हिमाचल जो है, हिमाचल की ऐसी हालत जो है ये क्यों हुई, इनके पीछे इनके कारण समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम चाहते हैं कि हिमाचल को बचाया जा सके तो हमें समझना होगा
कि इसके पीछे के मुख्य कारण क्या है। तो अगर आप कारण नजर डालोगे कारण पे, तो सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल सही, हम सभी जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है उसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। हम सब लोगों को खुद पे, अपने आप पे, सरकारों के साथ साथ अपने आप पे भी क्वेश्चन, अपने आप पे भी उंगली उठाने की ज़रूरत है कि ये जो चीज़ हो रही है, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, इसमें हमारी बहुत बड़ी भागीदारी है। अगर आप देखते हो कि पिछले 20-15 सालों के अंदर मौसम में इतना बदलाव हुआ है कि जो बादल फटने का जो एक फ्रिक्वेंसी है ना, तो बहुत ऐसे जो बादल फटते हैं इतने ज़्यादा नहीं फटते थे। इस साल अगर आप देखोगे अभी तक 20 से 25 जगह पे बादल फट चुके हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हिमाचल के अंदर, हिमाचल की टोटल जो बारिश है, जो टोटल हमारे पास यहाँ पे रेनफॉल हो रहा है या प्रेसिपिटेशन जो इन फॉर्म ऑफ स्नोफॉल हो रहा है, उसका 70% जो है वो मॉनसून मंथ्स में होते हैं। 70% बारिश इन 4 महीनों के अंदर होती है। लेकिन इस बार अगर आप देखोगे तो ये मॉनसून बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया है, बहुत ज़्यादा। अभी आप देख रहे हो अगस्त मंथ खत्म होने वाला है और 10 दिन पहले ही मॉनसून हिमाचल पहुंच चुका था, उसके बावजूद भी हर दिन बारिश होती जा रही है। अब यहाँ पर ये जो क्लाइमेट चेंज है, ये एक बहुत बड़ा इसके लिए कारण बनता है। क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिश का जो एक नॉर्मल पैटर्न होता है वो बदल जाता है, कभी सूखा और कभी बहुत ज़्यादा बाढ़। इस तरह की स्थिति जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से आपको देखने को मिलेगी, और यही हिमाचल के अंदर मेनली हो रहा है। लेकिन क्लाइमेट चेंज जो है वो क्यों यहाँ पे हो रहा है, उसका और क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। देखो आप, ग्लेशियर रिट्रीट एक बहुत बड़ा कारण है। हिमाचल जो है, अगर आप देखोगे, हिम के आंचल में बसा हुआ, दैट मीन्स यहाँ पे जो है, जो पहाड़ हैं वो बर्फ से ढके हुए हैं, इसका नाम हिमाचल तब है। लेकिन अगर वही बर्फ के पहाड़ अगर खाली हो जाएं, अगर वही बर्फ पिघल जाए पूरा का पूरा, तो क्लाइमेट जो चेंज का इम्पैक्ट है वो और ज़्यादा वर्स्ट हो जाता है। यहाँ पे एक फैक्ट आप देखते हो, एक डेटा मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। 2000 वेट अ मिनट, तो यहाँ आप देखो हिमाचल का जो ग्लेशियर जो टोटल एरिया है वो 4020 स्क्वायर किलोमीटर 1994 के अंदर था, जो कि 2021 में आधा हो गया। दैट मीन्स आधा ग्लेशियर हमने जो है यहाँ 1994 से 2021 तक हिमाचल प्रदेश के आधा ग्लेशियर का एरिया जो है खत्म हो चुका है। अब ग्लेशियर अगर पिघल रहे हैं तो उसका पानी जो है नदियों में आएगा। पानी नदी जितना आता था अब वो एक्स्ट्रा पानी आ रहा है, तो ग्लेशियर के पिघलने से नदियों का पानी बढ़ रहा है। नदियों का पानी बढ़ेगा तो वो फ्लड के रूप में आएगा। दूसरा क्या हो रहा है कि ग्लेशियर जितना ज़्यादा पिघलते हैं, आप जितने पहाड़ आपके खाली होते हैं उतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है, उतना ज़्यादा सनलाइट जो है वो पहाड़ एब्जॉर्व करते हैं, उतना ज़्यादा टेम्परेचर जो लोकल एरिया का है वो और बढ़ेगा, टेम्परेचर और बढ़ेगा और ज़्यादा ग्लेशियर जल्दी पिघलेंगे। तो ये ग्लेशियर के पिघलने का एक बहुत ही बड़ा जो है यहाँ पे नुकसान देखने को मिलता है। RGICS का रिपोर्ट है 2021 का जो ये बताता है। देन आप नेक्स्ट देखोगे कि इसकी वजह से रिवर फ्लड का पैटर्न जो है वो ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो गया। ये एक सैटेलाइट इमेज है, यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो ग्लेशियर आपको देखने को मिल रहा है हिमाचल का, ठीक है, तो बड़ा शिकरी ग्लेशियर है ये, तो उसका ये जो एरिया था 62 में, देन हर साल ये श्रिंक होते होते जस्ट इतना सा ग्लेशियर का एरिया बच गया है। हिमाचल का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली श्रिंक हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। और क्लाइमेट चेंज में हमारी पूरी भागीदारी है। आगे जाके आप समझोगे कि किस तरह से जो है बाहर से कुछ लोग आ रहे हैं, टूरिज्म जिसको हम बोलते हैं, आज हम पैसा उसके ऊपर कमा रहे हैं, लेकिन वो आने वाले टाइम में हिमाचल ही नहीं बचेगा, तो पैसा कहाँ डालोगे आप लोग। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा, बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे आप देखो अनप्लैन्ड और अनसाइंटिफिक डेवलपमेंट, ये बहुत बड़ा कारण बन रहा है कि अगर प्लानिंग के साथ कोई भी काम नहीं हो रहा है, साइंटिफिक तरीके से अगर काम नहीं हो रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है किसी भी तरह का, तो फिर वो आगे जाके आपको प्रॉब्लम देगा। जैसे कि 4 लेन हाईवे बन रहे हैं हिमाचल में, बनने चाहिए, कोई मनाही नहीं है और गलत भी नहीं है, लेकिन कहाँ बनने चाहिए, किस तरह से बनने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसी जगह पे 4 लेन बना रहे हो जो ऑलरेडी जो है अर्थक्वेक सिस्मिक जो मतलब 4 और 5 का जोन है हिमाचल, अर्थक्वेक में
सबसे हाईएस्ट लेवल का जो मतलब अर्थक्वेक का अगर किसी पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो हिमाचल में पड़ेगा, हिमालयन एरिया में पड़ेगा। वहाँ पर अगर आप जो है पहाड़ों को 10-10 मंजिल, 5-5, 6-6 मंजिल जितना हाइट में काट रहे हो बिल्कुल सीधा, है ना, और वो भी साइंटिफिक तरीके से नहीं, तो फिर तो प्रॉब्लम होगा। आप पिछले कई सालों से देख रहे होंगे परमाणु शिमला हाईवे अभी तक नहीं बन रहा है। मतलब मुझे लगता है मैं स्कूल टाइम से इसको देख रहा हूँ, स्कूल में पढ़ता था जब से बन रहा था, आज तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है। सिमिलर 4 लेन मनाली हाईवे, हर साल कोई ना कोई गाड़ी उसमें दब रही है। वो हाईवे मुझे फैसिलिटी से ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ज़्यादा दिख रहा है। क्या वो बनाने का तरीका सही नहीं था? ये सवाल है सरकारों से जो बना रही है। क्या वहाँ बनाना था उसे ज़रूरी? क्या ऐसी डेवलपमेंट चाहिए आप लोगों को या नहीं? ये आप लोगों से सवाल है। तो पहाड़ में लार्ज स्केल कटिंग हो रहा है, पहाड़ों में प्रॉपर स्लोप नहीं दिया जा रहा है पहाड़ों में, है ना, काटते हुए पहाड़ों को बिल्कुल सीधा काटा जा रहा है। ये सारी कंडीशंस आपको देखने को मिल रही है। रोड जो आप पहले साल बनाते हो अगले साल रोड है नहीं, आगे प्रॉपर वॉल नहीं है, मिट्टी जो है वो किस तरह की है और कहाँ पर रोड बनाए जा रहे हैं। तो ये साइंटिफिक तरीके से इन सब चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये भी एक प्रॉब्लम है ये सारे आपदा का। अब होता क्या है कि सरकारें रोड बना रही हैं, वो रोड का जो मलबा है वो कहाँ लेके जा रही है? नदियों में। आप देखोगे व्यास नदी के किनारे जो 4 लेन बन रहा है, सारा का सारा मलबा नदी में गिराया जा रहा है। अब होगा ये कि जिस दिन पानी बरसातों के टाइम में बढ़ता है, वो जो मलबा है वो गाद एक जगह इकट्ठा होकर पानी को रोक देती है। अब वो एक समय तक रोक पाती है उसको, जैसे पानी बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है उसके बाद वो गाद, वो मिट्टी, पत्थर सब पानी के साथ बहना शुरू करता है और वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, डिजास्ट्रस हो जाता है। नदी का वेग इतना ज़्यादा तेज़ हो जाता है, उसके अंदर जो पत्थर और मिट्टी है उसके सामने आने वाली हर चीज़ को वो ख़त्म करता जाता है। तो ये अनसाइंटिफिक तरीके से डंपिंग करना कंस्ट्रक्शन के बाद चीज़ों का, हम लोगों का नदियों के किनारे जाके बसना, जैसे आपने अभी अभी देखा होगा उत्तराखंड के अंदर फ्लैश फ्लड आया। जिस जगह पे वो फ्लैश फ्लड आया है अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो एक प्रॉपर डेल्टा बना हुआ है। सिमिलर वैसा पहले भी वहाँ पे डेल्टा था, लेकिन उस डेल्टा पे लोगों ने अपना क्या कर दिया, रीएब करना शुरू कर दिया, या फिर पहले जब कोई नहीं भी रहता था डेल्टा था तो लोग वहाँ आके बसने लग गए, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जो टूरिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव है। मतलब टूरिस्ट वहाँ पे उनके लिए नदियाँ हैं, है ना, और एक वैली साइट है। दैट मीन्स कि हम लोग खुद ऐसी जगह जाके बस रहे हैं, नालों में, नदियों के किनारे, ठीक है, या आपका इस तरह के डेल्टाज के ऊपर, जो कि अभी कुछ सालों से तो नहीं आएगा, मतलब नहीं आ रहा होगा उसमें फ्लड, लेकिन ऐसे सिचुएशन में अब जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है और बहुत हो चुका है तो अब ज़्यादा चांसेस हैं कि इन जगहों पे फ्लड्स आते रहेंगे। तो इसलिए ये फ्रिक्वेंट आपको देखने को मिल रहे हैं कि इस तरह के डिजास्टर हो रहे हैं। अगर आप उठा के देख लोगे डेटा तो आपको ऐसी ही जगहें मिलेंगी जहां पर जो है डिजास्टर्स हिमाचल हो, उत्तराखंड हो रहे हैं। नेक्स्ट अगर आप देखोगे रीजन तो वो हमारे पास है हाइड्रो पावर डैम्स। यस, हाइड्रो पावर डैम को लेके सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार कह दिया है कि क्या इस तरह के एक्सटेंसिव लार्ज स्केल के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है, हिमाचल में बनाए जाने चाहिए। हाँ देखो, हिमाचल के पास हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से बहुत पैसा आता है हिमाचल सरकार को, ये बात सही है, पैसा आता है, लेकिन आप पैसा कितना उसके बाद वहाँ पे खर्च कर रहे हो, उन सब चीज़ों की वजह से जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उन सब के ऊपर, तो क्या वो सही है वो पैसा आना? कि अगर 100 रुपये आ रहे हैं और आप 1000 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं आपको बाद में उसके पीछे, तो वो कितना सही है? तो यहाँ पे आप देखोगे कि हिमाचल के अंदर 170 से ज़्यादा छोटे बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं। अभी हाइड्रो प्रोजेक्ट से होता क्या है कि जहाँ पर भी डैम कंस्ट्रक्शन होगा वहाँ पे नदी का फ्लो रुक जाएगा, या फिर नदी का वो क्या कर देते हैं, रास्ता चेंज कर देते हैं। अभी नदी का अगर फ्लो आप रोक रहे हो तो वहाँ पे सिल्ट जम जाएगा, एक जगह पे सिलिटेशन हो जाएगा, आगे का जो पार्ट है नदी का वो खाली हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। अभी जो आगे का पार्ट है जो नदी का जहाँ डैम बना है जो ड्राई हो चुका है, वहाँ पे आप देखोगे इलीगल माइनिंग होती है और वो जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा सूखी हो जाएगी, वेजिटेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन बरसातों में जब नाले चलते हैं उस
वाले भाग में, खासकर जो डैम के आगे वाला भाग है, वहाँ पे आप देखोगे बहुत ज़्यादा कटाव होता है, इरोजन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो सूख चुका होता है। इस इरोजन से जो गाद बनती है वही फ्लैश फ्लड कॉज कर देती है बाद में। इवन कि यहाँ पर ऐसा भी देखा जा रहा है, अभी रिसेंटली आप कुल्लू में देखोगे कि इतना ज़्यादा जो है बारिश का जो पानी था और जो हमारा नदी नालों में जो पानी इकट्ठा था किसी भी वजह से, वो जब एकदम से आपका उस डैम में, अपना डैम वाला जो कैचमेंट एरिया था उसके थ्रू डैम में आया, तो उसने उस डैम को ही ब्लास्ट कर दिया, मतलब डैम ही टूट गया। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो हैं ये बहुत बड़ा कॉज कर रहे हैं, क्योंकि मास स्केल पे क्या होता है, ब्लास्टिंग होती है। ब्लास्टिंग से जो आपके पहाड़ हैं उनमें कहीं ना कहीं क्रैक्स आ जाते हैं, बाद में वो क्रैक्स के थ्रू जो है पानी रिसता जाता है, धीरे धीरे वो अपनी जगह बनाता है और वो फिर क्या कर जाते हैं, वो स्लाइड कर जाते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दूसरा एक बहुत ही बड़ा कारण है टूरिज्म। हम हिमाचली, उत्तराखंड, कोई भी हिल स्टेशन जो है, उनको लगता है कि टूरिस्ट आ रहे हैं तो बहुत पैसा बन रहा है, लेकिन सही मायने में अगर आप देखोगे तो टूरिज्म जो है ना, ये हिमाचल के लिए तो वरदान कम है, अभिशाप ज़्यादा दिख रहा है। हिमाचल का पॉपुलेशन इज राउंड अबाउट 70 लाख, 70 लाख पॉपुलेशन है हमारा, लेकिन अगर आप 2023 का डाटा उठाओगे तो 1.6 करोड़ लोग आए हिमाचल में। 1.6 करोड़ लोग जो हैं टूरिस्ट हिमाचल आए, और ये जो टूरिस्ट हिमाचल आए, आप आगे चल के देखोगे कि ये कितना वेस्ट पॉल्यूशन जो है, वेस्ट यहाँ पे जो है आपका जमा करते हैं। किसी भी जगह चले जाओ हिमाचल में, कहीं भी, लद्दाख, आपका ये लाहौल स्पीति, चंद्रताल, कहीं भी चले जाओ आप, लास्ट इंटीरियर टू इंटीरियर रीजन, हर जगह आपको प्लास्टिक की बॉटल्स, रैपर्स, ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आगे चल के हम इनका डाटा देख लेंगे कि किस तरह का, ये देखो, ये हिमाचल के अंदर शिमला का वेस्ट मैनेजमेंट है। इस तरह का वेस्ट जब आपकी नदी नालों में इकट्ठा होता है तो वो पानी को ब्लॉक कर देता है, लेकिन जब बरसातों में पानी आता है वो ब्लॉक किया हुआ पानी और एक जगह जमा हो जाता है बहुत ज़्यादा, लेकिन जब खुलेगा तो सारा पानी एक साथ सब कुछ बहा के ले जाएगा, फिर आगे जाके डिजास्टर ही करेगा, और क्या करेगा। तो यहाँ पे डिफॉरेस्ट्रेशन, इकोलॉजिकल निग्लेक्ट, हमने बहुत ज़्यादा पेड़ों को काटा है। मैंने एक और वीडियो कुछ दिनों पहले, 10-12 दिन पहले इसी चैनल पे अपलोड करा है ना, सेक्शन 163A के रिगार्डिंग, जो सेब के पेड़ कट रहे हैं, और ये जो हाई कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया था कि जो एनक्रोच्ड एरिया है, फॉरेस्ट एरिया, उसको वापस से लिया जाए। ये एक बहुत बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज का। अब सवाल वही है कि क्या हम इसके पीछे जिम्मेदार खुद भी हैं? बिल्कुल हैं। तो इस तरह की जो हमने जो इतना हज़ारों हेक्टेयर जो लैंड खाली किया है, जंगल खाली करा है, तो वो कभी तो अपना नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाना था उसने, और शायद वो दिखना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर इस तरह का डिफॉरेस्ट्रेशन होना, 2021 का फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है कि हिमाचल के अंदर 469 हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया जो है वो ख़त्म हुआ है। 2021 की रिपोर्ट के अंदर ये कह रहा है 469 हेक्टेयर, सिर्फ 2021 के ही रिपोर्ट के अंदर। CSC का रिपोर्ट है कि 60% जो नेचुरल जो स्प्रिंग थे, नेचुरल जो हमारे पास चश्मे थे पानी के, वो ख़त्म हो चुके हैं हिमाचल में। ठीक है, तो ये है वेस्ट मैनेजमेंट। हमारे पास हिमाचल के अंदर सिर्फ 5 बड़े वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट हैं, ओनली 5 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, और बाकी जो वेस्ट हम जनरेट करते हैं तो वो सिर्फ कहाँ डंप होता है, वो नालों में, नदियों में डंप होता है। टूरिज्म अगर आप देख रहे हो, मैंने बोला था 2023 में 1.6 करोड़ लोग यहाँ पे आए, लेकिन ये 1.6 करोड़ लोग जो हैं, अगर आप देखोगे तो 4000 से 5000 टन एक्स्ट्रा वेस्ट जो है इनकी वजह से हिमाचल में इकट्ठा हुआ। तो 4000 से 5000 टन वेस्ट। ठीक है, कुछ लोग पैसे कमा रहे हैं, लेकिन भुगतना तो सरकार के साथ लोगों को पड़ रहा है, उन लोगों को जिसका शायद कोई गलती भी ना हो, इन सब चीज़ों में भागीदारी भी ना हो। ठीक है, सो यहाँ पे ग्लेशियर का पिघलना, स्प्रिंग्स का सूखना, हाइड्रो प्रोजेक्ट का एक्सटेंसिव कंस्ट्रक्शन, है ना, जितना मतलब जहाँ पर भी आप देखोगे हर जगह प्रोजेक्ट्स हैं हिमाचल के अंदर। इतना ज़्यादा लैंड का, फॉरेस्ट का डिफॉरेस्ट्रेशन होना, 90% जो आपका हिमाचल है वो लैंडस्लाइड जोन के अंदर आता है ना, 4th जोन और 5th अर्थक्वेक जोन में होना हिमाचल का। ये सारी चीज़ें, और इनके बावजूद, इनके साथ साथ क्लाइमेट
का बदलना और हमारी ये सारी हरकतें और सरकार की ये सारे काम जो हिमाचल को मरने की तरफ डेफिनेटली लेके जा रहे हैं। तो लास्ट में आप देखोगे कि कैग ने ये कहा है कि जो भी हम यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं हिमाचल के अंदर, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट, बहुत सारों के एनवायरमेंटल क्लियरेंस ही नहीं हुए, प्रोजेक्ट बन रहे हैं। 2021 में किन्नौर में जो डिजास्टर आया हाइड्रो प्रोजेक्ट की वजह से 28 लोग मरे, उसके बाद बहुत बार अलग अलग टाइम में अलग अलग लोगों ने अपनी जान गंवाई। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने वार्न किया और 2025 में इस बार फिर किया कि हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बोलते बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल, मतलब हिमाचल की जो इकोलॉजी है, हिमालयाज जिस तरह के हैं फ्रेजाइल, बहुत मतलब उतना ज़्यादा नाजुक है, तो वहाँ पे हाइड्रो प्रोजेक्ट का इस तरह से बनना बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले कह दिया है और बहुत बार कह चुका है ना। इस बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही है 2025 के अंदर कि हिमाचल में वैनिश इनटू थिन एयर, हवा में गायब हो जाएगा कहते हैं हिमाचल, अगर ऐसा ही चलता रहा। इसी तरह से जो हमने अभी देखी चीज़ें वो अगर ऐसी ही चलती रही, इसी रेट से चलती रही, तो हिमाचल जो है एक दिन जो है क्या हो जाएगा, हवा में गायब हो जाएगा। तो क्या आप सब ये चाहते हो? अगर नहीं चाहते हो तो हमें क्या कदम लेने चाहिए, हमारी सरकारों को हमें क्या सवाल पूछने चाहिए, इलेक्शंस के टाइम में हमारे क्या मुद्दे होने चाहिए? तो ये सवाल आप सबके सामने। आपको जो लगता है कि ये सही है, ऐसा कुछ होना चाहिए, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे आप बताइए। हमें जो लगता है हम ज़रूर आपके साथ अपना नॉलेज शेयर करेंगे और इसी तरह के कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस, इस तरह के वीडियोस अगर आते रहने आप चाहते हो कि आते रहें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।